एक बाप लगा ले वो सुई दला रही थी चोकर सुई देता है तो मैंने लुरा तो नहीं कोई सुई पकड़ दे रहा पहचानी तमाम वाला देखो देखो तो मारी पैसा को तो ऐसी पाता देना हम पर ये डाल दे बोला के तो जब रिपोर्ट आई, जब सारी चीजों को देखा गया तो हम लोगों ने तुरंत उनको कहा कि मैंने खुद कहा कि आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया जाइए। अच्छा। बगहा में भी कोरोना काल में मैंने सेवा दी थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट चंपारण ने मेरे किए गए कार्यों को, जब मेडिकल कॉलेज से जब पेशेंट लौट रहे थे तो हम बगहा में एडमिट करके हम लोग इलाज कर रहे थे और उनको ठीक कर रहे थे। अच्छा। उसके अलावा मैं पटना एयरपोर्ट पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहा। अच्छा। और वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग, कई इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उनको मैंने लाइफ सेव किया है। इसके अवार्ड्स मुझे मिली हैं, 3 अवार्ड्स मिले हैं मुझे। 17, 18, 19 में मुझे अवार्ड मिला है वहां। जय हिंद। आपने मेरा एक कलकर देखा होगा जिसमें मैंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया था, क्योंकि वहां पे परिवारजनों का जो स्टेटमेंट था वो मैंने उसमें चलाया था। और परिवारजनों का स्टेटमेंट ये था कि जिस हॉस्पिटल का नाम उन्होंने बताया, जिस हॉस्पिटल में वो एक बॉडी लेकर के बैठे हुए थे, उनका ये कहना था कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा जो है लापरवाही तरीके से इलाज किया गया और उसके बाद उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। मैंने उनका पक्ष चलाया। बहुत सारी घटनाओं को मैंने अपने खबर के माध्यम से आपको नरकटियागंज के बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में मैंने दिखाया होगा। शायद उन डॉक्टरों में गलती हुई होगी, तभी उन डॉक्टरों ने हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरी खबर चली, मेरे खबर चलने के 1 घंटे के बाद ही हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और इन्होंने मुझसे कहा कि ये जो खबर आप चला रहे हैं सिर्फ एक तरफा चला रहे हैं, मेरा भी पक्ष सुनिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, तो मैं आपके कैमरे के सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहता हूं। तो बिल्कुल पत्रकारिता का काम ही होता है कि दोनों का पक्ष चलाना। हम लोग कोई कोर्ट का जज नहीं है कि हम लोग बैठ करके फैसला दे दें, लेकिन हाँ, खबर दोनों की चलनी चाहिए। हो सकता है कि गलती इनकी हो, अगर ये सही है तो इनको कोई गलत साबित भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जो है परिजनों की गलती के कारण जो है किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी उसमें वो लोग लपेटने का प्रयास करते हैं ताकि किसी भी प्रकार से उनको परेशान किया जा सके। तो हमारे समक्ष उसी अंकित हेल्थ केयर के डॉक्टर, हमारे साथ अंशु अंकित डॉक्टर साहब हैं। अब इनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन घटना किस प्रकार से घटी। सर, उस दिन क्या हुआ था सर? एक्चुअली कन्हैया यादव जो पेशेंट है, जिसकी उम्र 24 साल है, जी। वो बहुत पहले से बीमार होता रहा है। अच्छा। और उसकी इलाज बहुत बार चलती रही है। उसको हर बार सजेशन दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, तो इस बार भी सर्दी खांसी बुखार का कंप्लेन लेकर आया। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा गया। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि उसके सस्पेक्टेड ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट था। मतलब क्या था कि जो रिपोर्ट शो कर रहा था उसमें ये था कि जो पेरिकार्डाइटिस का मतलब अप्रूव्ड एफिजन जो होता है एक अलग चीज होता है और जो हार्ट होता है एक अलग चीज होता है। तो हार्ट के ऊपर जो झिल्लियां होती हैं उसमें पानी उसको बताया गया था। मतलब जांच रिपोर्ट में उसमें पानी बताया था। हाँ, उसमें जो जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में। सेकंड थिंग था कि इंफेरियर वेना कवा डायलेटेड था। वो इंफेरियर वेना कवा डायलेटेड का मतलब हो गया कि जो नीचे से ब्लड लेकर हार्ट सप्लाई जा रहा है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हो चुका है, वो नॉर्मल नहीं था। साथ ही साथ उनके पेट में भी पानी थी। और उनके परिजनों के द्वारा रेगुलर ये बताया गया था पहले भी कि ये बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, अल्कोहल का इंटेक। पहले ये कहीं कहाँ से करते थे ये मुझे नहीं पता, बट उनके परिजनों ने बताया था कि ऐसा है। तो जब रिपोर्ट आई, जब सारी चीजों को देखा गया तो हम लोगों ने तुरंत उनको कहा कि मैंने खुद कहा कि आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया जाइए। अच्छा। तो मतलब आपने यहाँ से उनको रेफर किया, जाब्ते पेपर पे लिख के दिया। साथ ही साथ उन्होंने भी कंसेंट दिया कि ठीक है मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे यहाँ से जाने के बाद वहाँ जब सर उनको अपने यहाँ से कितना बजे तक रेफर कर दिया था? लगभग अप्रोक्स 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोगों ने कर दिया। 2 बजे करीब में आपने रेफर कर दिया था। ठीक, या 1:30 बजे के आसपास होगा मेरे ख्याल से। वो हम लोगों ने उसके पहले, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे याद नहीं, बट यही आसपास था। 1 से 2 के बीच का टाइमिंग हो सकता है। रेफर तो कर दिया था 11 बजे ही। अच्छा। 11 साढ़े 11 में लगभग रेफर कर दिया गया था। लेकिन वो पेशेंट कहा कि नहीं आप देखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी कहा कि नहीं, ये पॉसिबल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बजाते हम लोगों ने कहा कि फ्री रिटन कंसेंट आप दे दीजिए, हमारे यहाँ स्टे आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों ने कहा कि आप बेतिया मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ इसमें
क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर का केस अगर है तो सीसीयू की जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि मेरे यहाँ एडमिशन नहीं होता पेशेंट का, हम एडमिट नहीं करते, हॉस्पिटल नहीं चलाते, हमारा हॉस्पिटल ये नहीं है, बेसिकली ये ओपीडी है। मैं एक सिंपल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं हम, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको आप बोलते हैं, जो हमारा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं हम। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस किया जाए कि बीमारी क्या है, अगर वो ठीक है या कोई बीमारी अगर उसकी हुई है तो उसकी बीमारी का क्या कारण है, क्यों हुआ, ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तो मैंने सबसे सर्वप्रथम इन्वेस्टिगेशन करा के उनकी बीमारी के बारे में जानने का प्रयास किया। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे सामने आया, मैंने इमीडिएटली उनको रेफर कर दिया। हाँ, और वो वहां से गए। और कितना बजे करीब में यहाँ से वो लोग निकल चुके थे? एग्जैक्ट टाइमिंग याद नहीं है, 1:30 बजे या 2 बजे के बीच, 1 से भी 2 के बीच की भी बात, क्योंकि मैं पेशेंट्स में बिजी था, और भी पेशेंट थे, और भी पेशेंट के सामने लगभग उनको कई बार बोला गया कि आप जाइए यहाँ से। तो पेशेंट लोग भी वहाँ पे इरिटेट हो रहे थे कि बार बार वो इंटरफेयर कर रहे थे कि नहीं आप देख ही लीजिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहां से उनको बोला कि आप जाइए, क्योंकि ये केस हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। तो ना ही कोई उस दिन कोई ट्रीटमेंट उनको दी गई, ना ही कोई इंजेक्शन दिया गया, ना ही कोई फीमेल स्टाफ हमारे यहाँ काम करती है जी। तो लगभग 2 बजे करीब में जब वो निकल गए, तो फिर अप्रॉक्स कितना बजे करीब में वो लोग बॉडी लेकर के आपके हॉस्पिटल में? अप्रॉक्स शाम में सूचना मिलती है, आपके मीडिया बंधु के माध्यम से ही मुझे कॉल आता है। जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता हूँ और मैं रिलैक्स होके मैं अपने घर पे आता हूँ कि मैं थोड़ा सा थका हुआ होता हूँ, तो घर तो शाम में सबको, सारे डॉक्टर शाम में घर तो जाते ही है ना, दिन भर पेशेंट का पूरा झेलना होता है, तो शाम में घर जाते ही हैं। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि डॉक्टर फरार, ये चीज सुनने को मिला मुझे। क्यों फरार? मैं सामने खड़ा हूँ, मैं निजी कार्यों से अपना निजी कार्य भी नहीं करूं क्या? मैं नित्य क्रिया भी नहीं करूं जी? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? नेचुरल कॉल को भी नहीं अटेंड नहीं। आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो फिर आप किसी और का ट्रीटमेंट कैसे? मुझे आश्चर्य है कि जब पेशेंट चला गया तो फिर जो वहां पर जो लोग स्टाफ अवेलेबल थे, उन लोगों ने बताया कि उसमें, और उसके शायद एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कहाँ से मिल जाए मुझे एविडेंस उसका, कि वो बोलेरो से एक 4 व्हीलर गाड़ी से एक डेड बॉडी लेकर आते हैं शाम के समय। अच्छा। और वो हॉस्पिटल में रख देते हैं। अच्छा। और आप मीडिया बंधु को ये बताई जाती है कि ये बच्चा यहीं मरा है। तो क्योंकि जब कहीं कोई घटना घटता है उसमें मीडिया बंधुओं का कोई गलती नहीं होता है सर। जैसे आपने बोला, एक बार बोला मैं आपके पास आज दौड़ करके चला है कि आपका भी स्टेटमेंट जनता के सामने जानी चाहिए, लेकिन उस समय उन लोग का ये कहना था कि नहीं, मेरे बच्चे को इंजेक्शन दे करके यहाँ मार दिया गया है। और घटना घटने के बाद हम लोग के पास कॉल आया कि सर एक हॉस्पिटल में इस प्रकार का घटना घटा, आप लोग पहुंचिए। तो वहाँ ऑन द स्पॉट जब हम लोग पहुंचे तो आपसे भी मुलाकात नहीं हो पाई, और उन लोगों का जो स्टेटमेंट था वही हम लोगों ने चलाया है। तो इसमें कहा मैं स्वागत योग्य है कि आप मेरे बीच आए हैं और मुझे आपने अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा, जैसे आपका कर्तव्य सर मरीजों का ट्रीटमेंट करना होता है, उससे मीडिया का भी कर्तव्य होना चाहिए कि दोनों पक्ष को चलाना चाहिए। तो ये मैं जिस प्रकार आप अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, वैसे ही मैंने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आपके पास आया जी। तो जब ये डेड बॉडी लेके शाम में आते हैं, कहीं अन्यत्र इलाज चल रहा था, अन्यत्र इलाज कराने के उपरांत जब हमारे यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब कि हमारे इंजेक्शन पड़ा, हम क्यों इंजेक्शन देंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को? रेफर करने के बाद तो बिल्कुल आपको इंजेक्शन देना ही नहीं। हम सबको ही थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, अवेलेबल थे, वहाँ देख रहे थे, वो बार बार हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोले कि नहीं बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस केस को। कैसे आपने देख लिया कि मेरे से हैंडल नहीं होगा, यहाँ उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, तो यहाँ रखने से कोई सीसीयू मेरे पास नहीं है, हम एडमिट तक नहीं करते हैं, तो उस पेशेंट को हम कैसे बोलेंगे कि आप मेरे रह जाइए? क्यों हमें इंजेक्शन देंगे उस पेशेंट? कहीं ना कहीं उनके परिजनों के द्वारा जो है झूठा आरोप लगा करके आपके साथ, सरासर ये झूठा आरोप है सर, क्योंकि मैं इसको प्रमाणित भी करूंगा कि 4 व्हीलर गाड़ी से 5:30 के करीब में डेड बॉडी निकल के हॉस्पिटल में एंट्री होता है। अच्छा। अगर कोई डेथ हॉस्पिटल के अंदर होगा तो हॉस्पिटल में ही रहेगा, हॉस्पिटल से बाहर जाएगा या हॉस्पिटल में ही रहेगा? हॉस्पिटल या तो नहीं, हॉस्पिटल में ही रहेगा। जी जी जी। जब कोई डेथ करेगा हॉस्पिटल में तो लोग क्या छोड़ के चले जाएंगे? नहीं। कि बाहर से लेके आएंगे? नहीं। अगर बाहर से लेके आते हैं इसका मतलब क्या है? डेड बॉडी को ला करके आपने किसी क्लिनिक को डिफेम कर रहे हैं। बिल्कुल फंसाने का ये बहुत बड़ा साजिश किया गया। हाँ, और उसके बाद जैसे ही मैं वहां से हट रहा हूँ तो मुझे कॉल आ रही है मीडिया बंधु लोगों की कि ऐसी सी बातें, आपका पक्ष जानना है। तो मुझे भी जब निजी कार्यों से मैंने बताया भी आपको, मुझे बाहर जाना था, मुझे अन्य कार्य थे उसकी वजह से, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मिलते हैं, हम बात करते हैं। आज हम आपसे बात भी कर रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना पक्ष भी रख रहे हैं। जब हम ऑलरेडी पेशेंट का सब कुछ हम उनसे रिटर्न ले चुके हैं कि नहीं हम आपको यहाँ से रेफर कर रहे हैं। अच्छा सर, उसका रिटर्न आपके पास होगा क्या?
हम देंगे आपको, ये हमारा सब कुछ हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है चीजों को, चूंकि ये मीडिया में मैटर आ गई है तो हमें बताना जरूरी है आपको कि हमने जो रेफर किया है उसका एविडेंस रखा है हमने, उनका साइन मतलब कि जो होना चाहिए, जो इलिटरेट थे तो उनका मेरे पास था इंप्रेशंस भी है, और लोग भी अवेलेबल थे वहाँ, उनका सिग्नेचर भी है उस पे, जिन्होंने सबके सामने हुआ वो ऑन रिक्वेस्ट कोशिश करते रहे कि आप यहीं रखिए, लेकिन कहा कि बिल्कुल नहीं रखेंगे इस केस को हम लोग, तो वहां से हम लोगों ने भेजा है। आपने रेफर कर दिया था। आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर अंशु अंकित है। मेरे खबर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनके जो परिजन थे उनका स्टेटमेंट था कि इनके द्वारा गलत इंजेक्शन देने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन सर जैसे बता रहे हैं कि इनके द्वारा उस बच्चे को 1 से 2 के बीच में जो है यहाँ से उसको रेफर कर दिया गया था, लेकिन लगातार जबरदस्ती यहाँ पे वो रुके हुए थे, और बाद में जब सर ने बोला कि नहीं आप लोग यहाँ से लेके जाइए, ये नहीं बचेगा, यहाँ से लेके जाने के बहुत देर बाद जो है दूसरी गाड़ी से वो लोग डेड बॉडी लेकर के आते हैं। यही बात है ना सर? हाँ बिल्कुल। और एक और बात करना है मुझे, अगर डेथ वहीं हुई थी तो गाड़ी से लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था डेड बॉडी को, तो वहां पर ही लोग होने चाहिए था, और अगर वो पेशेंट वहां होता तो मैं वहां से क्यों हटूंगा? बिल्कुल सही बात है। मैं बता दूं अपने बारे में, आप शायद, मैं यहाँ पे सेवा जरूर दे रहा हूँ। बगहा में भी कोरोना काल में मैंने सेवा दी थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट चंपारण ने मेरे किए गए कार्यों को, जब मेडिकल कॉलेज से जब पेशेंट लौट रहे थे तो हम बगहा में एडमिट करके हम लोग इलाज कर रहे थे और उनको ठीक कर रहे थे। अच्छा। उसके अलावा मैं पटना एयरपोर्ट पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहा। अच्छा। और वहां पर कई इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उनको मैंने लाइफ सेव किया है। इसके अवार्ड्स मुझे मिली हैं, 3 अवार्ड्स मिले हैं मुझे, 17, 18, 19 में मुझे अवार्ड मिला है वहाँ। और जितनी भी क्रिटिकल केसेस थी एयरपोर्ट की, वो जितनी भी, मैं आपको सारे के सारे पेपर्स में ही, मीडिया में ही आया हुआ है, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने क्रिटिकल केसेस को वहां पर, जब मैं एज ए बिंग डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज था और एज ए बिंग डॉक्टर मैं एयरपोर्ट पे था, तो मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो ये नेग्लिजेंस तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक डॉक्टर हूं और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट तो यहाँ दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि इसकी महत्ता क्या है। और ऐसे कार्डियक केसेस को ऑलरेडी हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके पटना एयरपोर्ट पे भी, हमने पारस में भी, आपको सुना होगा आपने, 2018 या 1918 की घटना है। एक आर्मी का जवान था और वो उसको नेवी का बंदा था और उसको 100% ब्लॉकेज हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। वो डॉक्टर मैं ही हूँ, मैंने ही उस पेशेंट को बचाया था और उसके बाद उसके 100% एंजियोप्लास्टी हुई थी और पेशेंट बचाया गया था। अच्छा। तो हम अपनी कर्तव्य निभाते हैं। जहां अगर मैंने तो एंजियोप्लास्टी की नहीं, वहां नियर बाई एयरपोर्ट था, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको लाइफ सेव किया। उसके बाद हमने कहाँ भेजा? पारस भेजा। पारस हॉस्पिटल में उनकी ऑपरेशन हुई तो बचा। तो हम कर्तव्य मेरा है लोगों को बचाना, न कि इन सभी चीजों से। मैं बहुत आहत हूँ, मर्माहत हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पिताजी भी वृद्ध हैं, मेरी माता भी वृद्ध हैं और मैं खुद बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, और इन परिस्थितियों में मैं यहाँ एक सस्ती चिकित्सा सुविधा देना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि झूठे आरोपों को लगा करके किसी को डिफेम करना बहुत अत्यंत पीड़ादायक है। अंदर से पीड़ा उठ रही है कि क्या एक चिकित्सक होना, क्या समाज का सेवा करना, क्या लोगों को के दर्द को समझना और उनको सही जगह सही इलाज के लिए भेजना अपराध है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं मर्माहत हूं इस घटना से, इस तरह की चीजों से। आप आए हैं, स्वागत योग्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका, मैं स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पक्षों को आप रखें। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब का छवि खराब करने का प्रयास किया गया उन परिजनों के द्वारा। हर जगह डॉक्टर ही गलत नहीं होता है, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घर का बच्चा कहीं दूसरी जगह मर जाता है, तो ऐसे डॉक्टरों का छवि खराब करने के लिए बाहर से डेड बॉडी को ला करके हॉस्पिटल में रख करके और हल्ला हंगामा किया जाता है कि इनके यहाँ उस बच्चे की मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से भी हम लोग को सतर्क रहना होगा। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इतने सारे कार्यों को किया है इन्होंने, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई है कोरोना काल में। उस परिस्थिति में जब हम और आप घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। तो ये इनका कार्य जो है वाकई में सैल्यूट योग्य है, और ऐसे डॉक्टरों को तहे दिल से धन्यवाद। बाकी डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।